नमस्कार विद्यार्थियों। तो एसएससी जीडी मैथमेटिक्स का आज हम लोग का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें कि हम नंबर सिस्टम देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक बेसिक सा लेक्चर है, जहाँ पे कि हम नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर और लास्ट में रियल नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मैं वीडियो सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले नंबर लाइन क्या होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूं मैं। सो नंबर लाइन क्या होता है कि एक ये बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, सारे जितने भी नंबर्स है, रियल नंबर क्या होते हैं हम देखने वाले हैं। तो उनका एक रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रेट लाइन में, उसको हम नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, अगर मैं यहां पे बात करूं, रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको कि मैं नंबर लाइन पे डिस्क्राइब कर पाऊं या नंबर लाइन पे दिखा पाऊं, उसको मैं रियल नंबर बोलता हूं। तो रियल नंबर कुछ देर बाद हम वैसे में भी देखने ही वाले। तो रियल नंबर लाइन में आपका जो होता है, एक आपका होता है ओरिजिन। ओरिजिन बेसिकली जीरो होता है। ओरिजिन के अगर मैं राइट साइड पे जाऊंगा तो यहां पे मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो मेरे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, जैसे कि यहां पे आपका हो गया 1 2 3। यहां पे कहीं पे आपका पाई आ जाएगा, पाई मतलब 3.14, ठीक है, पाई। यहाँ पे आपका होगा -1 -2 -3। यहाँ पे आएगा कहीं -3.14 या पाई, जो भी वैल्यू है आपका। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक नंबर लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आपका बेसिकली जैसे कि नंबर। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। तो नेचुरल नंबर बेसिकली 1 2 3 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल इंफिनिटी, ठीक है। इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर में कभी भी जीरो नहीं आता है। अगर मैं जीरो नेचुरल नंबर में ऐड कर देता हूं तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। तो यहां पे जीरो भी इंक्लूडेड रहता है अलोंग विद 1 2 3 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर हमने जान लिया। नेक्स्ट आ जाता है इंटीजर। तो इंटीजर में बेसिकली क्या होता है कि आपका हमें नेगेटिव नंबर्स भी लेते हैं। मतलब अगर मैं होल नंबर ले लूं, ठीक है, होल नंबर ले लूं, और अगर मैं जीरो पे एक मिरर प्लेस कर दूं, ठीक है। तो ये साइड में तो मेरा क्या है, 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे मिरर प्लेस कर दूं तो यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा वो बेसिकली नेगेटिव नंबर होगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स बेसिकली कैपिटल जेड से डिनोट होता है, ठीक है। यहां पे एक चीज, जैसे कि पॉजिटिव नंबर में आपका 2 इज ग्रेटर देन 1, या आपका 10 जो है वो 9 से ग्रेटर है या 8 से ग्रेटर है। नेगेटिव नंबर में बेसिकली क्या होता है, -1 इज ग्रेटर देन -2, -10 इज एक्चुअली ग्रेटर देन -11 या -12 -13। तो यहां पे बेसिकली ये बढ़ते जाता है, यहां पे इंक्रीज होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ऑब्वियसली यहां पे भी ये इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने कहा इंक्रीज एक ही डायरेक्शन में होगा। सो ऑब्वियसली डायरेक्शन को मेंटेन करना है, तो ये साइड में अगर इंक्रीज हो रहा है तो -1 -2 से बड़ा होगा, -1 -4 से बड़ा होगा। तो ये चीज का ध्यान यहां पे जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर पाए, जहां पे कि p और q आपके इंटीजर्स हो और q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों, अगर कोई भी नंबर जैसे 2/0 बन गया तो ये आपका अनडिफाइंड हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसीलिए p बाई क्यू फॉर्म में नंबर डिस्क्राइब हो, और q जो है, जो डिनोमिनेटर नंबर है, वो जीरो ना हो, तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए
ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। तो मैं इन सारे नंबर्स को रैशनल नंबर में डिनोट कर सकता हूं। कैसे? 3/1, या तो मैं इसको अगर 3 को लिखना ही है मेरे को तो मैं 6/2 भी लिख सकता हूं, जो कि 3 आ जाएगा। तो सारे नंबर्स जितने भी इंटीजर्स है उनको मैं रैशनल नंबर में लिख सकता हूं। तो रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय व्हाट? इट इज डिनोटेड बाय क्यू। अब जैसे कि मैंने बोला रैशनल नंबर्स आर नॉट यूनिक, जैसे कि 3/1 is equal to what? 6/2 is equal to -6/-2। ये सारे नंबर्स जो है सेम है, तो रैशनल नंबर यूनिक नहीं होते हैं। और एक चीज जो है, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में मैं इनफाइनाइट रैशनल नंबर रख सकता हूं। जैसे कि अगर 2/1 और 3/1 इनके बीच में अगर मेरे को नंबर्स लिखने तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2.1/1। नेक्स्ट मैं यहां पे लिख सकता हूं 2.1111/1। नेक्स्ट मैं लिख सकता हूं 2.1112/1। ऐसे मैं इनफाइनाइट नंबर इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में मैं प्लेस कर सकता हूं। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको कि हम p/q फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जैसे कि √2। ठीक है, √2 क्या होता है? 1.414, ये आगे तक चलते जाता है। √3 1.732, या आपका पाई 3.14 डॉट डॉट, ये चलते ही जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनको कि हम p/q फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो एक नंबर लाइन में बेसिकली देखिए यहां पे कहीं तो आपका पाई आएगा। तो एक नंबर लाइन बेसिकली, अ नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट रैशनल प्लस इरेशनल नंबर जो है ये कंप्लीट नंबर लाइन को बनाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। सो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है कि जितने भी नंबर है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, या द कंप्लीट नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर बोलते हैं। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, बहुत से बार बच्चों ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल नंबर के अंदर क्या होल नंबर आता है, क्या होल नंबर के अंदर इंटीजर आता है। तो इसके लिए एक सिंपल चीज देखिए, कंप्लीट जो आपका, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर के अंदर क्या आ जाता है मेरा? 1 2 3, ऐसे सब चीज आ गए। तो ये मैं एक मान लेता हूं कि नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, ये सर्कल। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? होल नंबर। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर पूरा है प्लस 0 है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? होल नंबर विच इज इक्वल टू 0, साथ साथ मेरा नेचुरल नंबर हो गया। नेक्स्ट हमने क्या देखा? इंटीजर। तो इंटीजर में होल नंबर तो है ही है, साथ में इनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स भी है। तो मैं और एक सर्कल बना लेता हूं। ठीक है, और एक सर्कल बना लिया। तो यहां पे बेसिकली मेरा क्या हो गया? ये आपका इंटीजर हो गया, जहां पे कि मेरे नेगेटिव नंबर्स आ गए -3 -2 लाइक दिस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये मेरे इंटीजर हो गए। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में ये सारे नंबर तो आते ही है, बाकी और भी नंबर आ गए। ठीक है, ये सारे नंबर आते हैं, जैसे आपका 22/7 आ गया, ये भी एक रैशनल नंबर है। 3/5 हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हो गए आपके रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट किए थे? आपका p/q फॉर्म, या हमने क्या देखा था? रैशनल नंबर किससे डिनोट होता है? q से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास? इरेशनल नंबर। तो जान लीजिए कि इरेशनल नंबर इसके अंदर नहीं आता है, इरेशनल नंबर एक सेपरेट सेट बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपके इरेशनल नंबर।
ठीक है, इरेशनल नंबर। और ये जो कंप्लीट इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये बन गया मेरे पास क्या, पूरा कंप्लीट रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर इज व्हाट, रियल नंबर कंप्राइजेज ऑफ ऑल द रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, सो दैट इज व्हाट योर रियल नंबर। तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी यहां पे कंसेप्ट नहीं पूछेगा, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्किप कर देंगे यहां पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत नहीं है यहां पे। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं उसे क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।